स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा खड़ा कोटली। कल नाग पंचमी है और कल होगी नागों की पूजा। लेकिन नागों की पूजा से पहले जरूरी है भगवान शिव की उपासना, क्योंकि नाग हैं शिव के आभूषण और नागों का पौराणिक महत्व भी है। आज हम आपको नाग पंचमी की महिमा, पूजन विधि और नाग पंचमी के महा उपाय बताएंगे। तो चलिए प्रार्थना हो स्वीकार के सफर की शुरुआत करते हैं। महादेव शिव का सबसे अनोखा आभूषण। नागों की पूजा से मिलता है वरदान। नाग पंचमी पर मिट जाएंगे सारे कष्ट। नाग पंचमी पर शिव संग नागों की होती है पूजा। महादेव की उपासना के महीने में उनके प्रिय आभूषण यानी नागों की उपासना का भी विधान है। कहते हैं नाग पंचमी के दिन महादेव संग नागों की उपासना से जीवन के सभी दोष पापों का नाश हो जाता है। इस बार की नाग पंचमी कई शुभ संयोग साथ लेकर आई है, जिससे शुभ मुहूर्त में पूजा कर आप पा सकते हैं भगवान शंकर के साथ 7 नाग देव का वरदान। 2 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी नाग पंचमी। सुबह 5:14 से शुरू होगी पंचमी की तिथि। 3 अगस्त सुबह 5:42 तक रहेगी पंचमी तिथि। नाग पंचमी पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:14 से सुबह 8:24 तक ही रहेगा। नाग पंचमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 2 घंटे 41 मिनट का होगा। नाग पंचमी पर मंगलवार के दिन संजीवनी योग बन रहा है। इस दिन रवि योग और सिद्ध योग भी रहने वाला है। ओम नमोस्तु सर्पेभ्यो जे के च पृथिवी मनु जे अंतरिक्षे जे दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः। शुक्ल यजुर्वेद के इस मंत्र से प्रमाणित होता है कि जो नाग देवता हैं इस चराचर संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं और उनकी बहुउपदेशी महत्वता ये है कि वो स्वयं भगवान भोलेनाथ के गले में विराजमान है तथा नारायण की शेष सैया भी स्वयं शेष नाग है। इस कारण श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पूजन का विशेष महत्व रहता है। इस दिन नाग पूजन करने से नाग दंश का भय पूर्ण रूप से समाप्त होता है। वह कुल में उन्नति और धन की असीम कृपा बनी रहती है। पुराणों में नाग को देवता माना गया है। नाग पंचमी पर नागों का पूजा करने से जीवन में आने वाले कष्टों से छुटकारा पाया जा सकता है। लेकिन इस अनोखे पर्व की महिमा समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा नागों का महत्व। भगवान शिव के गले में हमेशा रहता है सर्पों का हार। शेषनाग के फन पर पृथ्वी टिकी है। क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर ही सोते हैं भगवान विष्णु। कृष्ण जन्म पर नाग की सहायता से ही वासुदेव जी ने यमुना पार की थी। समुद्र मंथन के समय देवताओं की मदद भी वासुकी नाग ने ही की थी। इसलिए नाग देवता के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है नाग पंचमी। नागों का जो पौराणिक महत्व है वह वाराह पुराण से दिखलाई पड़ता है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने नागों को आशीर्वाद दिया कि वह पृथ्वी में पूजे जाएंगे और उनकी पूजा इस प्रकार से होगी कि लोग उनको बिना श्रेष्ठता के पूजा के कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो संपूर्ण विश्व में नागों की पूजा
ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से प्रारंभ हुई। उसके बाद अग्नि पुराण के अनुसार फिर नागों की कई स्वरूप हुए और वह नागों का स्वरूप पूरे विश्व में व्याप्त हुआ। तो देखा जाए तो नागों का यह जो स्वरूप है, कहीं पर गंधर्व के रूप में है, कहीं नाग कन्या के रूप में है, कहीं वासुकी के रूप में है, कहीं तक्षक के रूप में है, कहीं शेष के रूप में है। इस प्रकार से अनेक जो है नामों से नागों का पूजन किया जाता है। बड़ा ही पावन दिन है नागपंचमी, इसलिए इस दिन की जाने वाली पूजा उपासना जीवन में खुशियां लाती है। हमने आपको नागों का महत्व तो बताया, चलिए अब आपको बता देते हैं नागपंचमी का महत्व। श्रावण शुक्ल पंचमी तिथि को नागों की पूजा का पर्व नागपंचमी मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है। नागों की पूजा करके आध्यात्मिक शक्ति, सिद्धियां और अपार धन की प्राप्ति की जा सकती है। कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक न हो तो भी इस दिन विशेष पूजा से लाभ पाया जा सकता है। सर्प के स्वप्न आते हों या सर्प से भय होता हो तो भी इस दिन नागों की पूजा विशेष अनुकूल होती है। इनकी पूजा से प्राणी को सर्पदंश तथा अज्ञात मृत्यु भय से भी, इसके अलावा स्वप्न में सर्पों द्वारा भयभीत होने वाली पीड़ा से भी इस दिन पूजा करके बचा जा सकता है। सर्प हमारे 12 राशियों से संबंध रखते हैं, जिसमें विशेषतः राहु केतु इनका नेतृत्व करते हैं। जब राहु केतु से ग्रसित सभी नवग्रह बंदी हो जाते हैं अथवा राहु गुरु की दृष्टि बनती है तो चंडाल योग के भी निवारण इस दिन की पूजा करने से उसका निवारण होता है। माना जाता है कि भगवान शिव की कृपा और नागों से आशीर्वाद मिल जाए तो यकीनन जीवन की तमाम बाधाएं दूर हो सकती हैं। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखने की जरूरत है, बिना शिव जी की पूजा के कभी भी नागों की पूजा न करें। नागों की पूजा शिव जी के आभूषण के रूप में ही करें। जो लोग भी नागों की कृपा पाना चाहते हैं, उन्हें इस दिन न तो भूमि खोदनी चाहिए और न ही साग काटना चाहिए। तो देखा आपने नाग पंचमी कितनी खास है, लेकिन नाग पंचमी की पूजा में सावधानियों और नियमों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि अगर सही नियम से नाग पंचमी की पूजा की जाए तो जीवन की सारी परेशानियां दूर होंगी और राहु केतु के दोष भी शांत हो जाएंगे। सबसे खतरनाक, सबसे भीषण, महादेव का सबसे अनोखा आभूषण, जहरीले नागों का हार पहनते हैं नीलकंठ। इसलिए नाग पंचमी पर नागों की पूजा से मिलता है खास आशीर्वाद। महादेव की उपासना के महीने में उनके प्रिय आभूषण यानी नागों की उपासना का भी विधान है। कहते हैं नाग पंचमी के दिन महादेव संग नागों की उपासना से जीवन के सभी दोष पापों का नाश हो जाता है। कहते हैं सावन महीने में बारिश के कारण सांपों का बिल पानी से भर जाता है और वो सुरक्षित स्थान की तलाश में बाहर भटकते रहते हैं। ऐसे में महादेव के इस प्रिय आभूषण की सुरक्षा के लिए नाग पंचमी पर्व की परंपरा शुरू की गई है। तो आइए अब जानते हैं कि नाग पंचमी पर पूजन करते समय कौन से नागों के नाम का उच्चारण करना शुभ होता है। नाग पूजन करते समय 12 नागों का नाम लेना उत्तम होता है। पहला धृतराष्ट्र, दूसरा करकोटक, तीसरा अश्वतर, चौथा शंखपाल, पांचवा पद्म, छठा कंबल,
7वां अनंत, 8वां शेष, 9वां वासुकी, 10वां पिंगल, 11वां तक्षक और 12वां कालिया। इन नामों के उच्चारण के बाद इनसे अपने परिवार की रक्षा के लिए प्रार्थना करें। वासुकी और तक्षक नाग हमारे सनातन ऋषि परंपरा में कश्यप ऋषि हुए, जिनकी पत्नी का नाम कद्रू था। उनके द्वारा जनित 1000 पुत्रों में सबसे बड़े शेष नाग, उससे छोटे वासुकी तथा उनसे छोटे तक्षक नाग कहलाए। यहाँ पर विशेषतः 9 नागों का महत्व कहा गया है, जो इस श्लोक के माध्यम से इस प्रकार है। वासुकी तक्षकश्चैव कालियो मणिभद्रकः ऐरावृतो धृतराष्ट्र कारकोटक धनंजयः। केवल इन नामों के स्मरण से भी, विशेषतः प्रातः उठ के जो भी व्यक्ति इन नामों का अनुसरण करता है, वह समस्त प्रकार के भय से मुक्त होकर निर्भय जीवन को जीता है। नागपंचमी आस्था का एक ऐसा पर्व है जब सारे पाप, अभिशाप शिव जी की कृपा से नष्ट हो जाते हैं। साथ ही अगर आपको नागों से डर भी लगता है तो इस दिन एक खास उपाय से आपकी ये समस्या भी खत्म हो सकती है। लेकिन अगर किसी भी इंसान को सर्पों से बहुत ज्यादा भय लगता हो या किसी के भी सपनों में बहुत ज्यादा सपने सांपों के आते हों, तो चांदी के 2 सर्प बनवाएं, साथ में एक स्वस्तिक बनवाएं। एक थाल में रखकर नागों की पूजा करें और एक थाल में स्वस्तिक की। नागों को कच्चा दूध और स्वस्तिक को बेलपत्र अर्पित करें। ओम नागेंद्र हराय नमः का जाप करें। नागों को शिवलिंग पर अर्पित करें तथा स्वस्तिक को गले में धारण कर लें। नागों का जो पूजन है वो संपूर्ण घरों में भी विद्यमान है। तो लोग क्या करते हैं कि गोबर से नागों का स्वरूप बनाते हैं और उसमें दूर्वा से और दूध से उनकी पूजा करते हैं। षोडशोपचार विधान के साथ नागों की पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकाल नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान भोलेनाथ के साथ संयुक्त नाग नागिन के जोड़े को रखकर शिव रुद्राभिषेक किया जाए तो भी इसका सहस्त्र गुण फल की प्राप्ति होती है। सर्पों और नागों का नाम सुनते ही मन में भय आता है, लेकिन नागपंचमी के दिन उन्हीं विषधारी नागों की उपासना की जाती है। कहते हैं नागपंचमी के दिन नागों के दर्शन करने और उन्हें दूध पिलाने से सबसे ज्यादा पुण्य फल मिलता है। तो नागपंचमी के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें तो आपने जान ही ली। आगे हम आपको बताएंगे नागपंचमी की उत्तम पूजा विधि और सावधानियों के बारे में भी बताएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। हम आपको नागपंचमी की महिमा और इस दिन का महत्व बता रहे थे। कल नागपंचमी है और माना जाता है कि इस दिन खास पूजा से भगवान शिव संग नागों की विशेष कृपा मिलती है। तो अगर आपकी कुंडली में भी विष योग है तो कीजिए खास प्रयोग। क्या है ये प्रयोग, इस रिपोर्ट में देखिए। नागपंचमी के पूजन से शिव की आराधना भी जुड़ी है। पशुओं के पालनहार है महादेव, इसलिए उनकी पूजा पशुपति नाथ के रूप में भी की जाती है। इसलिए शिव के भक्तों को सभी जीवों से मधुर व्यवहार करना चाहिए। नागपंचमी के दिन नागों के दर्शन करने और उन्हें दूध पिलाने से सबसे ज्यादा पुण्य फल मिलता है। अगर आपकी कुंडली में विष योग हो तो इस दिन विशेष उपाय से इस दुर्योग से छुटकारा भी पाया जा सकता है। शिव जी के ऐसे मंदिर में जाएं जिसमें शिवलिंग पर सर्प का छत्र हो। शिवलिंग पर पंचामृत ऐसे अर्पित करें कि वो नाग पर होता हुआ
शिवलिंग पर आए। उसके बाद गंगा जल की धारा अर्पित करते जाएं। इस समय शिव तांडव स्तोत्र या ओम नमो नीलकंठाय का जाप करते जाएं। इन सभी दुष्ट योगों का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इस दिन गाय के गोबर से अथवा शिलालेख पर अथवा घर के मुख्य द्वार के बाहर गेरू रंग की मिट्टी से सर्प फंड का निर्माण करने से भी घर में व घर के परिवार सभी परिवारजनों को नाग दोष भय से मुक्ति मिलती है। इस दिन केवल आस्तिक मुनि का नाम लेने से भी नाग भय से मुक्ति मिलती है। तो आप भी नाग पंचमी के दिव्य पर्व की तैयारी पूरी कर लीजिए, क्योंकि मनोकामना पूर्ति का ऐसा अचूक और शुभ संयोग बार बार नहीं बनता। इस साल नाग पंचमी के दिन मंगला गौरी व्रत का संयोग बन रहा है। यह व्रत माता पार्वती को समर्पित माना गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर की कृपा से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के शुभ संयोग में आपको कैसे करनी है पूजा उपासना, वो तो आपने जान लिया, लेकिन इस दिन आपको रखनी है कौन कौन सी सावधानी, अब ये भी जान लीजिए। नाग पूजा में हल्दी का उपयोग जरूर करें। पूजा के बाद मिठाई का भोग नाग देव को लगाएं। नाग पंचमी पर जमीन की खुदाई अशुभ मानी जाती है। नाग पंचमी के दिन किसान खेतों में हल नहीं चलाते हैं। सर्प की पूजा हमारे विश्व में रक्षा के लिए की जाती है, क्योंकि वर्तमान समय में वर्षा काल प्रारंभ हो गई है। तो सावन का महीना वर्षा से हमारा जो खेत है वो प्लावित हो जाता है। तो इस प्लवन को व्यवस्थित करते हुए, नागों से रक्षा करते हुए हम यह कहते हैं कि नाग देवता हमारी रक्षा करें, हम उनकी पूजा करें और हमारे खेत खलियान में जो हम सेवा कर रहे हैं उस पर उनका आशीर्वाद बना रहे। नाग पंचमी के दिन विशेष तरह ध्यान रखना चाहिए कि सुई, लोह की वस्तु में पकाए हुए अन्न का सेवन न करें, इससे बहुत ही दोष लग सकता है। इस दिन तवे पे अथवा गैस पे कढ़ाई पर अन्न नहीं पकाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में कंडे के ऊपर आटे की गोली को पकाकर खाने का विधान कहा गया है। तो मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत के साथ साथ आप भी सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ रखिए भगवान शिव, माता पार्वती और नागदेव के प्रति व्रत। कीजिए शिव शंकर भोलेनाथ की उपासना, जिससे पूरी हो सके आपके मन की हर कामना। और चलिए प्रार्थना स्वीकार में आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं आज का धर्म सूत्र। सृष्टि के प्रारब्ध में जब समुद्र मंथन हुआ, तब पहाड़ को दोनों तरफ से मथने के लिए एक रस्सी की आवश्यकता थी। उस समय स्वयं शेषनाग ने उस पर्वत को घेर कर और दोनों तरफ से देवताओं को खींचने के लिए राक्षसों को अपना मुख तथा देवताओं को पृष्ठ भाग जो पूंछ कहलाती है उसको पकड़ के मंथन किया गया, तथा जो इस प्रकृति में विष है, जिसके एक छोटे से सांप के डसने से जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इस संसार में ना जाने कितने प्रकार के विष है जिन्हें स्वयं नाग देवता ग्रहण कर और समस्त प्राणियों को सुखी जीवन जीने का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में भी भूमि को चूहों से मुक्त कराकर भी अपनी प्राकृतिक भूमिका को संपूर्ण निभाते हैं।
प्रार्थना हो स्वीकार में आज का हमारा सफर यहीं पर समाप्त होता है।